सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका एक बार अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आज हमारी जो व्याख्या भाग की एक श्रृंखला चल रही है उसमें आगे जुड़ेंगे। और अब तक हमने सामंत कुमारों, ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी आदि का जो वार्तालाप हुआ उसके माध्यम से राजनीति और नारी की दशा और दिशा जैसी समस्याओं और वहाँ आने वाली अन्य जो आपदाएं हैं, जो रामगुप्त के आने के बाद अब होने वाली है, वो आशंकाएं ये हमने देखी। अब एकदम से रामगुप्त का प्रवेश हो जाता है और वो शिखर स्वामी के साथ क्या कहता है देखिए। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोक कर कहता है, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकाने के से आवेश में आ गए हो? वह सामंत कुमार को डांटता है शिखर स्वामी। चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार यह क्या हो रहा है? शिखर स्वामी का सीधा इशारा है चंद्रगुप्त की तरफ देखकर कि कहीं चंद्रगुप्त ने इन लोगों को कहीं बहका तो नहीं दिया है। रामगुप्त कहता है, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, दुष्टो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ गलत बोला है, इसलिए इसका जो दंड है तुम्हें भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। दूसरी तरफ देखकर आदेश देता है। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। चंद्रगुप्त है वो भी श्रृंखला में, यानी बेल से बांध दिया जाता है उसको भी। ध्रुव स्वामी, कुमार मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो, तुम विरोध करो, ऐतराज करो, संघर्ष करो कि किस अपराध के कारण यह दंड ग्रहण कर रहे हो, कि आपका अपराध क्या है। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप दंडित किए जाते रहोगे। इसलिए अपना पौरुष दिखाओ, बोलो, विरोध करो, प्रतिवाद करो, वरना ऐसे ही तुम दंडित कर दिए जाओगे। चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है, एक लंबी सांस छोड़ता है और चुप रह जाता है। क्या सोच के चुप रह गया कि मेरा भाई है आखिर, इसलिए वो शायद यही सोच के चुप रह गया। रामगुप्त हंसकर कहता है, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे। अब उस पर कटाक्ष करता है कि कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे कि इसी ने ये सारा फसाद किया है। ध्रुव स्वामी, और जो बोल सकते हैं, जो उसकी पवित्रता की दुंदु भी बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। यानी जो बोल सकते हैं वो तो सारे के सारे सही होते हैं, उनमें तो कोई बुराई नहीं होती। एक बार ध्रुव स्वामी वापस से अपनी बातों का व्यंग्य कसती है और रामगुप्त पर अपना करारा प्रहार करती है शब्दों का। चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं है, कि तुम्हारा मुंह किसी ने बांध नहीं दिया कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, जो मन में हो बोलो। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। बहुत अच्छी पंक्ति ध्रुव स्वामिनी की यहाँ, जो एकदम दिल को छू लेने वाली पंक्ति है। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कि मैं बिल्कुल निरपराधी हूँ, इसलिए बस यही मैंने एक अपराध किया है, कि मैं अपराधी हूँ ही नहीं। रामगुप्त कहता है, महादेवी, जोर से। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है, उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, इन बेड़ियों को, इस बेल को आप तोड़ दीजिए, झटक दीजिए, खोल दीजिए। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव भी नहीं। यानी तुम्हारा जो ये मिथ्या ढोंग है, ये कोई नहीं सहेगा कि आप ढोंग कर रहे हो कि मैं इन श्रृंखलाओं में जकड़ा गया, कि मुझ में बल नहीं है, पौरुष नहीं है, ताकत नहीं है। आप चाहो तो एक क्षण में ये सारे बंधन तोड़ सकते हो।
रामगुप्त डांट कर, महादेवी चुप रहो तुम। ध्रुव स्वामिनी तेजस्विता से एकदम से तेज स्वर में बोलती है, जैसे उसमें किसी तेज स्त्री का वास हो गया हो एकदम से। कौन? महादेवी। राजा, अब क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की शैया के लिए कृत दासी की तरह भेजी गई हो, कृत खरीदी हुई दासी की तरह भेजी गई हो? यानी क्या मैं अभी भी महादेवी हूँ? आप शर्म करो कि जिस सकराज की शैया यानी उसके बेड पर, उसके बिछोने पर सुलाने के लिए आपने मुझे एक कृत दासी, खरीदी हुई दासी की तरह भेज दिया था, क्या मैं अभी भी महादेवी हूँ? वह भी महादेवी? आश्चर्य, बहुत आश्चर्य हो रहा है यहाँ ध्रुव स्वामिनी को। शिखर स्वामी, देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता और डैश 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 करके उसका जो वाक्य है वो बीच में ही ध्रुव स्वामिनी काट देती है। पैर पटक कर, बहुत जोश से अपना पैर पटकती है, जोर से, धड़ाम। और चुप रहो प्रवंचना के पुतले, दुष्ट स्वार्थ के घृणित प्रपंच, तुम चुप रहो। उसे बहुत बुरे शब्दों में डांट देती है ध्रुव स्वामिनी और उसे कहती है कि तुम ही हो सारे फसाद की जड़, इसलिए तुम तो चुप रहो, तुम तो घृणित हो बिल्कुल। रामगुप्त कहता है तो तुम महादेवी नहीं हो न? ध्रुव स्वामिनी कहती है नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि को मैं लौटा देती हूँ कि ये तो मनुष्य ने मुझे उपाधि दी है महादेवी की, ईश्वर ने तो मुझे एक सामान्य नारी के रूप में ही यहाँ भेजा है, इसलिए मुझे सामान्य जीवन जीने का ही मैं मन बना रही हूँ। रामगुप्त कहता है और मेरी सहधर्मिणी, और क्या तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो? ध्रुव स्वामिनी कहती है धर्म ही इसका निर्णय करेगा कि मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ या नहीं हूँ। रामगुप्त, क्या इसमें भी संदेह है? एकदम से वो चौंक जाता है कि मेरी पत्नी भी नहीं हो। चलो ठीक है, महादेवी नहीं हो, लेकिन क्या मेरी पत्नी भी नहीं हो? ये बात सुनकर वो चौंक जाता है। ध्रुव स्वामिनी, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? अपने मन से पूछिए, आपका दिल क्या कहता है कि मैं सचमुच आपकी सहधर्मिणी हूँ या नहीं हूँ। पुरोहित का प्रवेश, सामने सबको देखकर एकदम से चौंक उठता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है कि आप चले जाओ वरना यहाँ पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। लेकिन पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि प्राणी मात्र के अंतस्तल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूँगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पुरोहित जी ने कही है, लेकिन काफ़ी देर हो गई इसलिए कही तो सही। उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र के अंतस्तल में जागृत रहने वाले महान विचारक, कि प्राणी के मन में, मन की गहराइयों में जो विचार जागृत होते हैं और जिसके कारण जागृत होते हैं वो है धर्म। धर्म ही सबको बांधता है, धर्म ही सब में श्रेष्ठ है, इसलिए धर्म की जो आज्ञा है मैं उसे नहीं टाल सकूँगा। इसलिए अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, कि क्या प्रश्न गंभीरता से विचलित कर रहा है कि अब ये ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी होगी या नहीं होगी, यह तो मैं ही इसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ, क्योंकि विवाह का जो धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, विवाह का जो सूत्र है इन दोनों का, वो मैंने ही इनका संबंध जोड़ा था, इसलिए विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। जो विवाह हुआ है उसमें धर्म है, धर्म सब कुछ है, तो धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी बोलती है आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, इसलिए कृपा करके बतलाइए और समाधान कीजिए कि मैं आखिर हूँ क्या। शिखर स्वामी कहता है, विनय से उसे रोककर विनती करता है, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ने से कोई लाभ नहीं है महादेवी। ध्रुव स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि
मैं कौन हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। अभी तक मैं बिल्कुल ही इस बात से परिचित नहीं हूँ। रामगुप्त कहता है, ध्रुव स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है, कि मेरी निर्लज्जता का दायित्व एक ऐसे कायर पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं डैश डैश डैश, उस डाकू के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती जो स्त्री की लज्जा लूटता हो। रामगुप्त रोककर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। अभी भी रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी पर आरोप लगा रहा है कि तुम्हारा जो दूसरे पर पुरुष है, दूसरे पुरुष में जो मन तुम्हारा लग गया है, अनुरक्त हो गया है, इसलिए तुम्हारा मन है वो कालिक से भर गया है। तुम काल सर्पणी सी स्त्री हो, काल सर्पणी जो समय पाते ही किसी को भी डस लेती है काल के रूप में। ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं है। शिखर, इसे भी बंदी करो, इसे भी बंदी बना लो, वरना ये मानेगी नहीं वैसे हमारी बात। तो पुरोहित, ठहरिए महाराज ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है उसे पकड़ने के लिए। मंदाकिनी ने उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। आपने तो इसे इतना बड़ा मजाक बना दिया है, पुरुषार्थ का एक नाटक बना के रख दिया है, एक प्रहसन कर दिया है इसका। रामगुप्त कहता है सैनिक से, क्या देखते हो। जो सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ देता है। सब आश्चर्य व भय से देखते हैं। एकदम से गुस्सा आता है चंद्रगुप्त को कि अब ये ध्रुव स्वामिनी को भी बेल में बांधेंगे, श्रृंखलाबद्ध करेंगे, तो वो अपने श्रृंखला तोड़ देता है। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज हूँ, कि मेरे पिता समुद्रगुप्त ने मुझे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन तुम्हारी नीचता अब असह्य है कि तुम्हारी नीचता के कारण मैं अब तक युवराज यानी राजा के पद पर आसीन नहीं हो पाया। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ कही है कि तुम सकुशल यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना मैं अपना आपा खो बैठूँगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं रामगुप्त को मौत के घाट भी उतार सकता हूँ, इसलिए यहाँ से अब आप चुपचाप निकल लो। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ, कि मैं ही सब कुछ हूँ अब यहाँ उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि मैंने ही उसे पराजित किया है। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या, एकदम से डर जाता है रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। एकदम से ध्रुव स्वामिनी का चेहरा खिल जाता है और एकदम से वो खिलखिला उठती है कि हाँ कुमार, आपने अब सही किया है, यही तो मैं चाहती थी। चंद्रगुप्त सैनिकों से डपट कर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। चंद्रगुप्त एकदम से उसको डांटता है। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। तो हमने देखा इस जो जितना भी यहाँ पर हमने जो एकांकी का जो भाग देखा, इनमें जो संवाद देखे उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि रामगुप्त की जो कायरता है अब सामने आ गई है, और चंद्रगुप्त ने अपना भाई होने के नाते उसे अभी जीवित छोड़ा है और कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आज का जो व्याख्या भाग है यहीं समाप्त होता है। हम अपने YouTube चैनल पर इसी तरह से आगे के बचे हुए व्याख्या भाग लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।